हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि गल्फ कंट्रीज में कैसे लोग यहां पे आते हैं एक लेबर ग्रेड में और धीरे धीरे कैसे वो आगे बढ़ते हैं और आगे जा कर के फोरमैन और सुपरवाइजर तक बनते हैं। तो यहां पे चांस मिलता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यहाँ पे कैसे एक छोटे लेवल पे आकर के भी लोग लाखों रुपए कमाते हैं। आपने भी सुना होगा कि आपके गांव में या आसपास में जिनको एजुकेशन भी उतना नहीं हुआ लेकिन गल्फ कंट्रीज में जा कर के इतने पैसे कैसे अर्न करते हैं। तो देखिए, ये वही लोग होते हैं, आप उनको ये बोलेंगे कि वो लक्की है। देखिए, लक तो होता है, ये इसका कोई इनकार नहीं करता है, लेकिन आपका लक कब साथ देगा? जब आप मेहनत करेंगे, सही डायरेक्शन में मेहनत करते रहेंगे और नए नए जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है उसके लिए आप तैयार रहेंगे। तो मैंने यहाँ पे देखा है, एक चीज ऑब्जर्व किया है कि ज्यादातर जो लोग होते हैं किसी भी फील्ड में, उनको क्या चीज से मतलब है? सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। जैसे आपने अपना काम किया, जिस काम पे है उसी से मतलब है, दूसरे काम से कोई मतलब नहीं है। और कुछ लोग होते हैं जो अपना काम करते हैं, उस काम को सही ढंग से कैसे किया जाए और उस काम में और आगे बढ़ने के लिए उनको क्या किया जाए। तो ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और गल्फ कंट्रीज़ में ख़ास करके यहाँ पे चांस मिलता है। जैसे आप एक कंपनी में गए, आपने सब कुछ काम सीख गया, दूसरे कंपनी में गए, हो सकता है कि पहले वाले कंपनी में आपको आगे बढ़ने का चांस नहीं मिला हो सकता है दूसरे कंपनी में जब आप गए तो वहाँ पे आप जिस फील्ड में है उससे थोड़ा अप लेवल का कोई पोजीशन खाली है और आप उस लायक हैं, तो आप बात करके या वैकेंसी अगर आती है तो जो आपसे ऊपर है वो बात करके आपका इंटरव्यू करा करके फिर उससे भी आप ऊपर जा सकते हैं। तो आप कब जा सकते हैं? आप उस लायक बनेंगे तो यही चीज मैं यहाँ पे ऑब्जर्व किया हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जिनको यही होता है कि मेरा ये काम है, उससे ही मतलब है, बाकी काम पे वो लोग ध्यान नहीं देते हैं कि हमको और आगे कैसे बढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं, ठीक है? तो आप इलेक्ट्रीशियन में जाते हैं गल्फ कंट्रीज में, यानी इलेक्ट्रीशियन में आप आते हैं तो बहुत सारे इलेक्ट्रीशियन होंगे, आपको पता होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रीशियन का काम करेंगे, बाकी से उनको मतलब नहीं है। वो बस अपना काम किए, खाना खाएंगे, सोएंगे, बस उनका यही लाइफ है। जिनको आगे बढ़ना होगा वो क्या करेंगे कि अपने काम को अच्छे तरीके से सीखते हैं। सीखने के बाद वो ये पता करते हैं कि फोरमैन लोग का तो भी तो कोई खास एजुकेशन नहीं है, लेकिन वो फोरमैन बना कैसे? तो जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, इलेक्ट्रीशियन में आ गए यहाँ पे, और वो सोचेंगे कि जो फोरमैन है मेरा वो भी तो पढ़ा लिखा नहीं है और इसको इंग्लिश भी बराबर नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी ये फोरमैन बना हुआ है और 70-80 हज़ार का सैलरी उठाता है। तो अगर इनके दिमाग में एक बार ये बात आ गया तो ये भी क्या करेंगे, अपना मेहनत करना स्टार्ट कर देंगे। और इलेक्ट्रीशियन का काम जब मालूम हो गया तो फोरमैन का जो काम होता है बस वही है कि आपके अंडर में 20 इलेक्ट्रीशियन है, 10 इलेक्ट्रीशियन है, उसी को देख रेख करना है और जो डेली का प्रोग्रेस रिपोर्ट है वही आपको सबमिट करना होता है। नॉर्मली जो फोरमैन का जो काम होता है, डेली प्रोग्रेस एक रिपोर्ट बनाना पड़ सकता है और बाकी आपको जो काम देखना होता है। तो वो सोचेगा कि ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। और जो फॉर्मेट होता है जैसे रिपोर्ट का, वो तो सेम ही होता है। एक बार आपको कोई सिखा दिया तो आप नहीं भी पढ़े लिखे, थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते हैं, ABCD लिखना, तो आप उतना तो कर ही लेते हैं। उसमें टिक विक मारना होता है और बस इतना काम हुआ वो लिखना होता है। तो दोस्तों, अगर ये बात किसी भी इलेक्ट्रीशियन के दिमाग में आ गया तो उसे फोरमैन बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो जैसे कि अगर उसका स्टार्टिंग में जैसे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा है, लेकिन उसके दिमाग में ये टारगेट बना के रखना है कि मुझे बाद में जाकर के फोरमैन बनना है। अब आप इलेक्ट्रीशियन पे होंगे, मान लीजिए 30,000 रुपये अर्न करते होंगे या 40,000 या 50,000, तो आपको पता है कि जो फोरमैन होगा वो 70-80 हज़ार या 1 लाख रुपए भी अर्न कर सकता है। आपके साथ जो होगा उसका सैलरी आपसे ज़्यादा ही रहेगा। तो आपके दिमाग में आ गया कि ये बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी इसको ज़्यादा सैलरी क्यों मिल रहा है, तो वो काम तो मैं भी कर सकता हूँ। तो जब आपका एक्सपीरियंस 4-5 साल गल्फ का हो जाता है तो आपके पास इतना नॉलेज हो गया कि फोरमैन का जनरली जो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कुछ खास नहीं होता है, बस इलेक्ट्रीशियन को हैंडल करना होता है। यानी जो लोग काम करते हैं उनको काम देना होता है, चाहे आप कोई भी काम करते हैं। पाइपिंग में जैसे पाइप फिटर जो काम करते हैं तो पाइपिंग फोरमैन हो गया, वेल्डिंग का जो लोग काम करते हैं वेल्डिंग फोरमैन हो गया,
इलेक्ट्रीशियन का जो काम करते हैं उनका जो इलेक्ट्रीशियन का जो फोरमैन हो गया, तो वैसे ही हर काम में एक फोरमैन होता है। तो कम से कम जो लोग पढ़े लिखे नहीं है इस पोजीशन पे जा सकते हैं। अब कैसे जा सकते हैं और कैसे जाते हैं, यहाँ पे हमने देखा भी है, वो लोग जो फोरमैन बने हुए अच्छे पैसे अर्न करते हैं, लेकिन जो लोग दिमाग अपना नहीं लगाते हैं, बस उन्हें इतना ही मतलब है कि मैं जिस काम में आया हूँ वही काम करना है, उसी में उनको रहना है, वो ध्यान ही नहीं देते हैं। तो आपका मान लीजिए 5 साल का जब एक्सपीरियंस हो गया, जब आप इंडिया जाते हैं, देखिए 5 साल का जब आपका एक्सपीरियंस हो गया, तो यहाँ पे भी अगर आपको कोई पोजीशन खाली है फोरमैन का और कंपनी को लगता है कि मतलब ये काम संभाल लेगा, तो आप उस पर अप्लाई करके कुछ दिन का वो लोग ट्रेनिंग दे करके बना देते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे मौका नहीं मिलता है, कि यहाँ पे आपको मौका नहीं मिला, लेकिन आपका टारगेट बना हुआ है कि आपको फोरमैन बनना है, तो जब इंडिया जाते हैं तो वहाँ पे जाने के बाद आप फोरमैन में अप्लाई नहीं कीजिए। आपको क्या करना है कि जितना आपके पास ओवरऑल एक्सपीरियंस है, जैसे इंडिया का 2-4 साल का एक्सपीरियंस और 4-5 साल का मान लीजिए गल्फ का एक्सपीरियंस हो गया, टोटल मिला के आपके पास 8-9 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि उसमें 4 या 5 साल आप इलेक्ट्रीशियन का जो एक्सपीरियंस है वो शो कीजिए, और बाकी उसके बाद जो लेटेस्ट जो आपका एक्सपीरियंस है, यानी किसी भी कंपनी में लास्ट में जो 3-4 साल या 5 साल जो आपने काम किया है, उसमें आपको दिखाना है कि आप एक फोरमैन का काम किए हुए हैं। अब ये कैसे आप शो करेंगे, ये आपको मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम है तो इतना आपको सोचना पड़ेगा कि आपको फोरमैन कैसे दिखाना है। बाकी जो जैसे आप फोरमैन आप दिखा दिए और कहीं भी फोरमैन का रिक्वायरमेंट आता है, तो वहां जाने के बाद आपको क्या करना है, बस आपका इंटरव्यू क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, फोरमैन से रिलेटेड यही आप कैसे काम कराते हैं, एक दिन में कितना प्रोडक्शन निकाल सकते हैं, और डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट में जैसे अगर आप इलेक्ट्रीशियन है, सुपरवाइजर है पाइपिंग का, वेल्डिंग का, तो कितना एक दिन में वेल्डिंग हुआ, पाइपिंग में कितना आपने प्रोडक्शन दिया, कितना ज्वाइंट का दिया, तो ये सारी चीजें आप पता करके ही इंटरव्यू में जाहिर सी बात है आप जाएंगे। तो वहां जाने के बाद आपको इंटरव्यू अगर क्लियर हो जाता है तो फिर आपका बात होता है सैलरी पे, और सैलरी आपका जब लग गया तो आप फोरमैन में चले जाते हैं। और जब आप फोरमैन में चले जाएंगे तो किसी कंपनी में आपको चांस मिलता है कि सुपरवाइजर का पोजीशन, तो सुपरवाइजर पोजीशन पे भी लोग जाते हैं बिना पढ़े लिखे लोग। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये आप ही को सोचना पड़ेगा। और जो लोग इंडिया में हैं, गल्फ कंट्रीज में आना चाहते हैं, वो किसी से पता करते हैं कैसे गल्फ में जाएं, तो यहाँ पे जो लोग हैं मैंने देखा है ये बिल्कुल सही है, ये लोग डिमोरलाइज करते हैं। तो इन लोगों से आप बच के रहें और आप सिर्फ और सिर्फ गल्फ आने के लिए पॉजिटिव चीज़ों को सोचें कि आपको एंट्री कैसे करना है। यहाँ पे बिना पढ़े लिखे लोग भी लाखों रुपए अर्न करते हैं, ये हकीकत है। पैसे कम भी लोग कमाते हैं, तो जो कम कमाते हैं, आप जैसे जो लोग बोलेंगे अरे इसमें उतना स्कोप नहीं है मत जाओ, गल्फ में अभी उतना स्कोप नहीं है, तो आप यही सोचिए कि अगर स्कोप नहीं है तो हम लोग गल्फ कंट्रीज में क्यों आए। ठीक है, सिचुएशन हो सकता है जॉब कम है, कम हो रहे हैं जॉब, लेकिन कम हो रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा हुआ कि जो लोग यहाँ पे आकर के कमा रहे हो सब लोग इंडिया चले गए। यानी यहाँ पे तो लोग जॉब कर ही रहे हैं और जॉब करते रहेंगे, तो जॉब करते रहेंगे लोग और ये सब तो चलते रहेगा। जैसे कोई बोलेगा आपको कि इंडिया में भी बहुत बुरा सिचुएशन है, अभी सिचुएशन बहुत खराब है, तो क्या आप घर पे थोड़ी बैठ जाएंगे? उसी कंपटीशन में अपना रोजी रोटी के तलाश में आप रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो गल्फ कंट्रीज का जो सिचुएशन है, ठीक है जॉब थोड़े कम हुए हैं, लेकिन फिर भी लाखों लोग वहां से यहाँ आकर के पैसे कमा ही रहे हैं। तो आपको अपना एक जगह आपको ढूंढना है। आपको अगर आपका सीट यहाँ पे चाहिए, तो एक सीट के लिए हजारों लाखों वैकेंसी आता है, तो उसमें क्या आपको एक सीट नहीं मिलेगा? यानी आपको एक जॉब नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो इसीलिए अगर आपको गल्फ आने के लिए इंटरेस्टेड हैं, जैसे मेरा तो स्टार्टिंग से ही जैसे मूड बन गया था, मतलब स्टार्टिंग में मेरा क्या था, गवर्नमेंट जॉब करने के लिए बहुत ज़्यादा मैं ये था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है। लेकिन फाइनल आते आते मेरा मूड अचानक से मतलब चेंज होते गया कि नहीं, गल्फ कंट्रीज में मुझे जाना है। तो मेरा इंटरेस्ट एक बन गया कि गल्फ में जाना है, तो मैं इंटरेस्टेड था तभी यहाँ पे आया। तो अगर आपके पास भी ऐसा इंटरेस्ट बना हुआ है कि जैसे गल्फ में जाना है, तो अगर आने के लिए आपका इंटरेस्ट है तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्कोप नहीं है इंजीनियर्स का या किसी भी काम का।
तो अगर आपको कोई भी डिमोटिवेट करता है, उससे आप गल्फ कंट्रीज के बारे में बात ही मत कीजिए। बस आप ये सोचिए कि आपको यहाँ पे एंट्री कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, इसके बारे में सोचते रहिए और अपना सही डायरेक्शन में बस मेहनत करते रहिए। तो मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे लोग हैं जो डिमोरलाइज किए थे कि तुम अभी फ्रेशर हो, नहीं जा सकते हो, लेकिन मैंने तो अपना ही सुना और जो भी पॉजिटिव जो मुझे लगता था वही चीज़ें मैं सुनता था और वही करता था और वही किया और मैं गल्फ कंट्रीज में आया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा और आप ये वीडियो देख करके ज़रूर कुछ ना कुछ आपको मोटिवेशन भी मिला होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।